एक और सपा नेता के खिलाफ कानून हुआ सख्त। अखिलेश यादव के करीबी के खिलाफ जांच तेज। सपा एमएलसी वासुदेव यादव पर विजिलेंस ने कसा शिकंजा। सपा बोली बीजेपी की आंखों में खटक रहे सपा नेता। बीजेपी जानबूझकर सपा नेताओं के खिलाफ करवा रही जांच। पूर्व शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के समर्थकों ने खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश की पूर्व सत्ताधारी पार्टी सपा के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक जांच का दौर चल रहा है। पार्टी के कद्दावर नेताओं के खिलाफ चुन चुनकर जांचें निकाली जा रही हैं और सपा इस मामले को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। सपा का कहना है कि बीजेपी की आंखों में सपा नेता खटक रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सपा नेताओं के खिलाफ जांच करवाकर और झूठे केस लगाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। अब अखिलेश यादव के करीबी और पूर्व शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने जांच तेज कर दी है। हालात ये हैं कि सपा एमएलसी वासुदेव यादव के खिलाफ शिकंजा तो कस ही रहा है, साथ ही बीजेपी और सपा नेता आमने सामने हैं। प्रदेश के शिक्षा निदेशक रहे समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के सदस्य वासुदेव यादव के खिलाफ सतर्कता विभाग ने केस दर्ज कर लिया है। विजिलेंस की जांच में फंसे वासुदेव यादव शिक्षा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल में भी काफी चर्चा में थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में शामिल समाजवादी पार्टी से एमएलसी वासुदेव यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विवेचना शुरू की जा रही है। इससे पहले खुली जांच में विजिलेंस की टीम ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संपत्ति जुटाने के सबूत इकट्ठे किए थे। अब शासन की अनुमति लेकर जांच एजेंसी ने अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी से एमएलसी और पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के खिलाफ जांच में बीते महीने जांच में आय से अधिक संपत्ति के सबूत हासिल किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजिलेंस विभाग की सिफारिश पर वासुदेव यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दी। सूबे में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें सामने आई थीं। शासन ने 12 सितंबर 2017 को वासुदेव यादव की संपत्तियों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। विजिलेंस ने उनके खिलाफ खुली जांच की, जिसमें 1 सितंबर 1978 से 31 मार्च 2014 के बीच वासुदेव यादव की आय के साथ खर्च और चल अचल संपत्तियों की पड़ताल की गई। विजिलेंस जांच में सामने आया कि इस दौरान वासुदेव यादव की कुल आय करीब 89.42 लाख रुपए थी, जबकि उन्होंने 1.86 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां हासिल की। इस जांच में कुल आय से 2 गुने से ज्यादा भी खर्च करने के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद विजिलेंस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। उनकी कई अन्य बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद न्याय विभाग ने विधिक सलाह लेने के बाद एमएलसी वासुदेव के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति दी। वासुदेव यादव अखिलेश यादव के बेहद रसूखदार थे। सपा सरकार में उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग में निदेशक स्तर के अन्य अफसरों के रहते हुए भी उन्हें माध्यमिक शिक्षा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक की कुर्सी भी सौंप दी गई थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के सत्तारूढ़ होते ही उनके खिलाफ चल रही तमाम जांचें एक एक कर खत्म कर दी गईं और उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया। इसके कुछ दिनों के बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चंद कनौजिया को हटाकर वासुदेव को इस कुर्सी पर बैठा दिया गया। उन्हें 2 विभागों का निदेशक बनाए जाने पर हाई कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया था और फिर उन्हें इनमें से एक पद से हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो दोनों कुर्सियों पर बने रहे। अखिलेश सरकार में उनकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव से असहमति जताने पर तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार को साल 2014 में सरकार ने निलंबित कर दिया था। उनके इस निलंबन की वजह लैपटॉप वितरण में लापरवाही बताई गई थी। अब जब वासुदेव यादव के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है तो सपा बीजेपी पर बदले की भावना से जांच करवाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।